सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणनी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश सुधसार जी जो आचार प्रवर तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित है, इसमें भावक भावों की चर्चा कर रहे हैं। भावक भावों की चर्चा गुरु महाराज ने 401 नंबर की गाथा से 468 नंबर की गाथा तक दर्शाई है। टीका करी है ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने। उसी टीका के आधार पर इसकी चर्चा अपन करेंगे। पहले लेते हैं मंगलाचरण। अप्पानम सुदप्पानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्या। आज 35 नंबर का भाव जिसे कहा है विकथा भाव, इस विकथा भाव की चर्चा अपन करेंगे। पहले पढ़ते हैं गाथा। विकहा सहाव संयम विकहा स्वभाव दोष गलियम च आवरणम नहु पिच्छति ज्ञानम संयुक्त विकह विलयंती। विकहा सहाव संयम, विकहा माने विकथा, तो विकथा रूप हमारा स्वभाव नहीं है। विकथा रूप माने अपनी जो परिणति है वो स्वभाव की ओर दृष्टि करने की है, और हम स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं करके पर की ओर दृष्टि करते हैं, और वो पर की ओर दृष्टि करने की परिणति जो हमारी है उसी को निश्चय से विकहा कहा है। मतलब विपरीत कथन को विकहा या निश्चय से विकथा कहा है। तो हम विकथा रूप जब परिणमित होते हैं, अर्थात विकथा करने के हमारे जब भाव होते हैं या विकथा सुनने के भाव होते हैं। विकथा माने हमारे आत्म स्वरूप की चर्चा के अतिरिक्त सारी कथाएं, हमारे आत्म स्वरूप की चर्चा के अतिरिक्त जितनी भी कथाएं हैं, वो कथाओं को जिसमें पाप का पोषण हो रहा हो या व्यसनों का पोषण हो रहा हो, उन सारी कथाओं को विकथा कहा है। तो ऐसे अगर हम विकथा सुनने के भाव करते हैं, विकथा करने के भाव करते हैं, सुन के या करके आनंदित होते हैं, और फिर उस रूप क्रिया भी करते हैं, तो कहा है गुरु महाराज ने विकहा सहाव संयम। तो ये तुम्हारा विकथा के साथ जुड़ने के परिणाम हैं, और ऐसे परिणाम अगर तुम्हारे हैं तो फिर हमें निचली गतियों की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। विकथा के भाव हमारे जो आते हैं वो हमारे विषयों में राग के कारण आते हैं। 5 पापों में रत रहने के कारण हमारे ऐसे भाव आते हैं विकथा करने के। हमारे सप्त व्यसनों में लिप्त रहने के भाव के कारण हमारे विकथा करने के भाव आते हैं। या हमारे भीतर जो मद है, 8 प्रकार के मद, उन मद के में लिप्त रहने के कारण हमारे विकथा करने के भाव या सुनने के भाव आते हैं। या हमारा दुर्ध्यान, दुर्ध्यान माने आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान के परिणाम सतत रूप से चलते हैं, तो हमारे विकथा करने के भाव आते हैं। और ऐसे हम विकथाओं को करते रहते हैं। दुर्ध्यान के निमित्त से हम विकथा को करते हैं, क्योंकि हमें उसमें आनंद मिलता है ना, कि हमारे विषयों को पोषण करने वाली कोई कथा अगर हमें सुनाई दे रही है और उसमें हम आनंद मान रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे भीतर उन विषयों की पूर्ति का भाव है। मतलब अब्रह्म भाव हमारे भीतर है, और उस अब्रह्म भाव की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष अगर नहीं हो रहा है तो हम सुन के ही कर रहे हैं। जैसे कुत्ते को हड्डी मिलती है खाने को, तो वो हड्डी को चूसता है, और चूसने पर उसके मुंह से खून निकलता है, तो उसी खून को वो समझता है कि वो हड्डी से ये खून निकल रहा है, और हड्डी से खून निकल रहा है करके वो आनंदित होता है उसको, उसके स्वाद को देके कि मुझे ये खाने को मिला। ऐसे ही जब हमारे अब्रह्म के भाव होते हैं, 5 इंद्रिय विषय भोगने के भाव होते हैं, 5 पाप में रत होने के भाव होते हैं, और उनकी पूर्ति प्रत्यक्ष नहीं हो रही, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम उनके संबंधित वचनों को सुन के, मतलब उनसे संबंधित कथाओं को सुन के हमें लगता है कि हम इसकी थोड़ी बहुत पूर्ति कर लेंगे। तो ऐसे अगर हमारे 5 इंद्रियों को विषय भोग नहीं भोगने को मिल रहा है, तो चलो भोजन का जो हमें प्रिय है भोजन, उसकी चर्चा कर लो, मुंह में पानी आ जाएगा, उसका स्वाद ले लो तो थोड़ी बहुत संतुष्टि आ जाएगी। या अब्रह्म का भाव है, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का भाव है,
तो उसकी चर्चा कर लो, उसको चर्चा करके ही आनंदित हो लेंगे, मिल नहीं रहा भोगने को। तो ऐसे कर्ण इंद्री के माध्यम से या चक्षु इंद्री के माध्यम से भी कथा सुन के या भी कथा देख के हम आनंदित होते हैं। और आनंदित होते हैं तो उस समय हम अपने परिणामों को देखें कि हमारे परिणाम जो होते हैं वो 5 पाप रूप परिणाम होते हैं, रौद्र ध्यान आर्त ध्यान के परिणाम होते हैं। और उन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणामों में भी कथा सुन के भी कथा देख के हम ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध कर लेते हैं। और भी कथा करने या देखने के पीछे हमारा खुद का लगाव होता है, हमारा खुद का राग होता है। या किसी की निंदा सुनना हो, निंदा भी कथा में ही आती है। तो किसी की निंदा सुन के हमें प्रसन्नता हो रही है, मतलब उसके प्रति हमारे भीतर द्वेष का भाव है। उसकी निंदा, किसी भी व्यक्ति की निंदा सुन के हम प्रसन्न हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे भीतर द्वेष का भाव। इसी तरह हम अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न हो रहे हैं तो हमारे भीतर राग का भाव है, वो भी कथा है। क्यों? क्योंकि वो मान की पुष्टि करेगी, हमारी प्रशंसा हमारे मान की पुष्टि करेगी। और किसी दूसरे की निंदा भी हमारे मान की तुष्टि करती है और हमें प्रसन्नता दिलाती कि अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। तो ऐसे समस्त प्रकार की विकथाओं में उलझते हैं हम। तो विकथाओं में उलझ के ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध हम करते हैं। तो मूल रूप में तो कथा की जब चर्चा होती तो 4 विकथाओं की चर्चा ही होती है। और वो 4 विकथा अपन जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं स्त्री कथा, या स्त्री की अपेक्षा पुरुष कथा, या पुरुष की अपेक्षा स्त्री कथा, भोजन कथा, चोरी कथा, और चौथी कौन सी है? स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, और चौथी कौन सी है? राजकथा। राजकथा। तो इस तरह से मूल रूप से अपन इन्हीं 4 कथाओं का वर्णन करते हैं। ये 4 कथाओं में बाकी कथाओं को समाहित मान लेते हैं। लेकिन अगर विस्तृत रूप में जाए तो ये कथाएं होती हैं, विकथाएं होती हैं 25 प्रकार की। 25 प्रकार की विकथाएं में पहली है स्त्री कथा। तो स्त्री कथा संबंधी चर्चा अगर अपन करते हैं तो स्त्री कथा, या स्त्री की अपेक्षा पुरुष संबंधी चर्चा करते हैं तो पुरुष कथा। इनका अपन डिटेल बाद में लेंगे, नाम लेते हैं पहले। दूसरी है अर्थ कथा। अर्थ कथा माने जिसमें धन संपत्ति बढ़ाने, धन संपत्ति घटाने, धन संपत्ति को कैसे हम उपयोग करें, कैसे दुरुपयोग करें, उसके संबंध में कथा। जैसे होता ना कभी कभी कि कोई के पास बहुत संपत्ति है, तो जब संपत्ति किसी के पास ज्यादा रहती है तो कोई ना कोई ऐसे दोस्त बने ही रहते हैं जो व्यसनी रहते हैं। तो व्यसनी दोस्तों के चक्कर में आके मान लो जो बेटा है या बेटी है वो भी उनकी संगति में व्यसन करना सीख गई। तो व्यसन में तो उनने लगाया पहले, तो व्यसन में लगाने के लिए उनने उसके गुण बताए कि इस काम को करने से ऐसा सुख मिलता है, इस विषय को भोगने से ऐसा सुख मिलता है। और स्वार्थ क्या रहता है उनका, व्यसनियों का, कि हमारे खर्चे इसके निमित्त से चलते रहें। तो जो धन संपत्ति वाला है वो उनको खुद तो वैसे व्यसन में लिप्त हो ही जाता है और दूसरों के भी खर्चे वो उठाता रहता है। तो ऐसे अर्थ कथा के माध्यम से कि तुम्हारा धन तुम इसमें उपयोग करो तो तुम आनंदित होगे, तुम्हें सुख मिलेगा, इंद्रिय सुख जिसको अपन कहते हैं। तो इस तरह की कथा अगर करते हैं तो वो अर्थ कथा में आती है। तीसरी है भोजन कथा, चौथी है राज कथा, 5वीं है चोर कथा, 6वीं है बैर कथा। तो 4 कथाओं का वर्णन अपन चर्चा करेंगे। अंत में बैर कथा की बात करें तो 4 मुख्य कथाएं हैं, उनका तो विस्तृत अपन चर्चा करेंगे। बाकी कथाओं का संक्षेप में अपन चर्चा करते हैं कि कहीं हम ऐसी चर्चा में उलझते तो नहीं है। मतलब हम हमारी धन संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए किसी के कहने पर प्रेरित तो नहीं होते, क्योंकि दुरुपयोग का मतलब है 5 पापों में उसका उपयोग करना, 7 व्यसनों में उसका उपयोग करना। तो क्या हम किसी से ऐसा प्रेरित होके अपने धन का दुरुपयोग कर रहे हैं? तो वो धन का दुरुपयोग अगर हम उस व्यक्ति से प्रेरित होके कर रहे हैं, मतलब हमने उसके द्वारा बताई गई अर्थ कथा में लिप्त हो गए। ऐसे ही बैर कथा। तो बैर कथा में शत्रु अपना मित्र हो जाता है। जैसे मेरा मान लीजिए कोई शत्रु है रमेश नाम का,
और वो रमेश नाम का शत्रु का एक और शत्रु है महेश। तो वो महेश मेरा अपने आप मित्र बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों के कॉमन शत्रु हो गया रमेश। तो वो रमेश के प्रति दुर्भावना जब मेरे भीतर भी उमड़ रही है और उस महेश के भीतर भी उमड़ रही है, तो उससे जो हमें बैर हो गया है, उस बैर को कैसे भुनाएं, इसके लिए हम प्रति समय चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसी चर्चा जो हम करेंगे बैर को भुनाने के लिए, तो वो चर्चा कहलाएगी बैर कथा। तो अपने घर में ही अपन मान के चलें कि घर में अपन ये बैर कथा करते हैं कि मान लीजिए 5 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, और उन 4 बहुओं में एक बहू ऐसी है जो सबको ही प्रताड़ना देती रहती है। तो कोई ना कोई ऐसी घर का सदस्य होगा जो उसका सपोर्ट करता है, तो उसका सपोर्ट करता है और बाकी के सब एक तरफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं एक तरफ? क्योंकि किसी को उसका व्यवहार पसंद नहीं आता। तो जब उसका व्यवहार किसी को पसंद नहीं आता, तो जिसको पसंद आता है उसका व्यवहार, वो तो उसका सपोर्ट करते रहता है। लेकिन बाकी सब उसकी उससे कैसे निपटें, मतलब वो बैरी हो गया वो तो सबके लिए, तो उससे कैसे निपटें इस संबंध में चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसे अगर अपन किसी से चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे बैर निभाने की चर्चा हम ना करें, क्योंकि बैर निभाने की चर्चा भी हमारे भावों के आधार पर होती है और कर्म हमारे भावों के आधार पर ही बनते हैं, क्रिया तो बाद में होती है। उन भावों के पीछे जो हमारा अभिप्राय रहता है उसके आधार पर कर्म बनते हैं। तो ऐसी बैर कथा से हमें बचना चाहिए। इसी तरह 7वीं है पर पाखंड कथा। पर पाखंड कथा माने ऐसा व्यक्ति जो धर्म तो करता नहीं, धर्म नहीं करता माने उसके अंदर धर्म को लेके कोई वो लगाव नहीं है, कोई रुझान नहीं है, उसे सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति सबके सामने जब मंदिर में भीड़ होती है तब मंदिर पहुंचता है, जोर से घंटा बजाता है, पता नहीं कितने बार झुक झुक के नमस्कार करता है और अपने आप को धार्मिक दिखाना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति, उसके बारे में सब जानते हैं कि ये पाखंडी है। पाखंडी है माने बगुला भगत है। बगुला भगत है माने दिखाता कुछ है और है कुछ। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में फिर समाज के लोग, 2-4 लोग जब मिल जाते हैं आपस में, तो वो उसकी चर्चा करते ही कि देखो कैसा पाखंडी है। अपना गिरेवान कोई नहीं झांकता कि मैं कैसा हूं, लेकिन उस व्यक्ति की चर्चा अपन जरूर करते हैं जो हमें प्रत्यक्ष बगुला भगत दिखता है। तो उस व्यक्ति की चर्चा करेंगे हम, तो हमें क्या फायदा होगा? उस व्यक्ति की जो बगुला भगत है या पाखंडी है, उस व्यक्ति की चर्चा करेंगे हम, तो हमें क्या फायदा होगा? बोले कोई क्या फायदा होगा अपने को? बगुला भगत की चर्चा अगर हम करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? सभी लोग काम में लग गए लगता है। अपना कर्म का बंध बांधेंगे। अशुभ कर्मों का बंध करेंगे कि शुभ कर्मों का? अशुभ कर्मों का बंध। अशुभ कर्मों का बंद करेंगे, जबकि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा करके और लगातार अशुभ कर्मों का बंद करते हैं। तो ऐसी पर पाखंड कथा किसी के भी बारे में, अपने घर के सदस्य के बारे में भी कह देते हैं अपन बगुला भगत है, और जो घर में बगुला भगत रहता है तो उसकी भी चर्चा आपस में करते ही करते हैं। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होता है जो पैसे खर्च करने का दिखावा करता है और उतने करता नहीं जितना दिखावा करता है। या घर में ही ऐसा कोई सदस्य होता है जो काम करने का दिखावा करता है और उतना करता नहीं जितना वो दिखाता है। तो अपन उसकी चर्चा तो करते हैं कि देखो दूसरे जब आते हैं तो सामने सामने होके ऐसा प्रदर्शित करता है जैसे सारा काम इसी ने किया, और सही मायने में हम अंदर घुट रहे हैं, हम पूरा काम कर रहे हैं, और ये सामने सामने होके सबको बता रहा है कि मैंने ही सब किया है। तो ऐसी कथा अपन करते हैं कि नहीं घर में?
ऐसी चर्चा घर में होती है कि नहीं? जिनका संयुक्त परिवार है उनके यहाँ तो होती ही होती है। और भले ही अब मियाँ बीवी अकेले हैं तो कहाँ से करेंगे चर्चा? कोई एक दूसरे की बुराई एक दूसरे से कर नहीं सकते, तो तीसरे से करें तो करें, लेकिन संयुक्त परिवार में तो इस तरह की चर्चा होती ही है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता ही है घर में जो दिखाता कुछ है होता कुछ है। तो ऐसी अगर अपन कथा कर रहे हैं तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव होता है, उस द्वेष भाव के कारण अपन ऐसी चर्चा करते हैं। और ये चर्चा करके हम बिना कुछ करे जबरदस्ती में केवल चर्चा करके अशुभ कर्मों का बंध कर लेते हैं द्वेष भाव के कारण। 8वीं है देश कथा। राजकथा में समाहित है ये, लेकिन इसको अलग से भी लिया है देश कथा। किसी दूसरे देश में क्या हो रहा है उससे हमें अगर दया के भाव आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन प्रसन्नता के भाव आ रहे हो तो वो बहुत खतरनाक है। जैसे अभी वर्तमान में अमेरिका में, अपने देश के बाहर की बात कर रहे हैं, आग लगी। तो वहां आग लगी तो असंख्यात जीव जो वन में निवास करते हैं, जो पेड़ पौधों पर निवास करते हैं, ऐसे असंख्यात जीवों की मृत्यु हुई। लोगों के घर जल गए, उनके घरों में हानि हुई। तो हमें अगर उनके प्रति दया के परिणाम आ रहे हैं, संवेदना के भाव हैं, देखो तो कैसा उनका जीवन चला गया, ऐसे संवेदना के भाव सहित तो अपन चर्चा कर रहे हैं, तो चलो एक बार ठीक है कि भाई हमारे भाव शुभ हैं। लेकिन अगर हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका में अच्छा हुआ, क्योंकि अमेरिका सब पे राज करना चाहता है, अच्छा हुआ कि उसके यहाँ ऐसी विपदा आई, अपन उन जीवों के प्रति तो चर्चा ही नहीं कर रहे कि जो मर गए वहां पे, या जो घर से बेघर हो गए उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति दया का भाव नहीं आ रहा। अपने भीतर ये भावना आ रही अच्छा हुआ, वो सब पे राज करना चाहता है, अब उसको इस आपदा से निपटने में अपनी काफी बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। तो ऐसे दोषपूर्ण द्वेष भाव रख के दोषपूर्ण चर्चा करते हैं तो वो अशुभ कर्मों का बंध कराएगी। और दया भाव रखते हैं तो हो सकता है अगर सही मायने में दया भाव है तो शुभ कर्म का बंध हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम रह रहे हैं यहाँ, हमें उस पर की चर्चा करने से क्या मिल रहा है? लेकिन नहीं, हमें तो अपना ज्ञान वघारना होता है कि हमें मालूम है अमेरिका में क्या हो रहा है, हमें मालूम है रूस में क्या हो रहा है, हमें मालूम है फला देश में क्या हो रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। फिर द्वेष भाव भी कर रहे हैं, अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश पर शासन करना चाहता है, हमारे देश पे विभिन्न प्रकार के आरोप लगाता है, इसलिए उससे हमें क्या है, विरोध है। तो ऐसे भाव से अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये चर्चा भी बिना कुछ करे अशुभ कर्मों का बंध कराती है। 9वीं है भाषा कथा। भाषा कथा में सामान्यतः पौराणिक कथाएं लेते हैं अपन। तो पौराणिक कथाएं हर अपने धर्मों में अपने अपने धर्म के हिसाब से लिखी हैं। जैसे किसी ने रामचंद्र को भगवान मान के और कपड़े सहित भगवान मान लिया है, मतलब पूरे के पूरे जैसे धनुष बाण रखे हैं वैसा भगवान मान लिया, और मैं उसी रूप में रामचंद्र की व्याख्या कर रहा हूं, तो ये हो गई पौराणिक असत्य कथा। और अगर मैं रामचंद्र का वर्णन अपने धर्म के अनुसार कर रहा हूं कि वो मुनीश्वरत नाथ स्वामी के समय पर, अर्थात 20वें तीर्थंकर स्वामी के 20वें तीर्थंकर के शासन काल में हुए थे, और वो बलभद्र थे। बलभद्र मतलब 63 सलाखा पुरुषों में एक बलभद्र थे, और उन्होंने उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त किया है। मोक्ष को प्राप्त करने के पहले उनके भीतर भी राग का भाव था, स्नेह का भाव था, रति का भाव था, इसलिए वो 6 महीने तक उस रति भाव के कारण अपने भाई के शरीर को टांगे टांगे घूमते रहे। सीता का विरह भी उनके देखने को मिला, तो उस सीता के विरह में उनके भीतर जो स्नेह का भाव था, उस स्नेह के भाव के कारण वो उनके भीतर विरह के भाव भी दिखे। लेकिन इन सब के बाद भी जब वो मुनि बने, तो मुनि बनने के बाद फिर वो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हुए, और स्थिर होकर अपने केवल ज्ञान को प्रकट किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसा अगर अपन वर्णन करें तो
ये पौराणिक कथा में सत्य वर्णन हुआ, और दूसरे धर्म की अपेक्षा वर्णन करेंगे तो वो असत्य वर्णन होगा। तो ऐसे अगर हम वर्णन करते हैं पौराणिक कथाओं के आधार पर और सत्य और असत्य को घाल मेल करके बताते हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, विकथा करके ज्ञानावर्णी, तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कर रहे हैं। जैसे पार्श्वनाथ के जीव ने लकड़ी में जलते 2 सांपों को निमित्त ज्ञान से जाना मुनि दशा में, और उनको हटा के संबोधा। तो संबोधने वाला जीव निमित्त बनता है मात्र, संबोधने वाला जीव किसी की गति को बदल सकता नहीं। जैसे शेर की पर्याय में चारण रिद्धिधारी मुनियों ने सिंह को संबोधा, तो सिंह का आयुबंध उसके अनुसार अगर उसके भाव पलट गए और पूर्व में उसका आयुबंध नहीं हुआ था तो अंतिम समय में उसका आयुबंध हुआ और उसके अनुसार वो देवगति गया। ऐसे ही वो सांपों के जीवों का भी अगर आयुबंध नहीं हुआ था और उन्होंने नमोकार मंत्र सुना और उसके कारण उनके भीतर अपना सुरत, अपने आत्मा की सुरत आई, भेद ज्ञान उनके भीतर हुआ, क्योंकि संगी होते हैं, और वो उस भेद ज्ञान के कारण उनके भाव सुधरे और उसी समय उनका आयुबंध हुआ तो वो देव बन गए। तो बने तो वो खुद के पुरुषार्थ हैं, कोई पारसनाथ मुनि के निमित्त से तो वो देव बने ये कह सकते हैं, लेकिन निमित्त ने उनको देव बना दिया ऐसा तो नहीं है। तो फिर जब कोई किसी पर उपकार करता है तो अपन लौकिक में भी उपकार का उपकारी का उपकार मानते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने भी उपकार माना। और जब पार्श्वनाथ के जीव पर क्या पड़ा, उपसर्ग आया, तो उन्होंने रक्षा करने का भाव किया। तो यहाँ पर एक भ्रम अपने को हमेशा निकाल देना चाहिए कि पार्श्वनाथ का जीव था तीर्थंकर बनने वाला, और तीर्थंकर बनने वाले जीव को जन्म लेने के 6 महीने पहले से सुरक्षा मिलती है। कौन देता है सुरक्षा? देव। जैसे राजा श्रेणी का जीव वर्तमान में नरक में है, तो जब वो मनुष्य बनने के लिए इस 4थे काल में इस मध्यलोक में आएगा, तो आने के 6 महीने पहले से उसकी सुरक्षा देव करने लगेंगे। उसके चारों तरफ ऐसा कवच बना देंगे देवकृत कि कोई भी नारकी जीव उनको छू भी नहीं पाएगा। तो ऐसा कवच प्रत्येक तीर्थंकर के चारों ओर होता है 6 महीने पहले से, तीर्थंकर बनने वाले जीव के। तो क्या पारसनाथ जीव के चारों तरफ कवच नहीं रहा होगा? हम कह रहे हैं कि उपसर्ग वो क्षेत्रपाल पद्मावती ने दूर कर दिया। तो मूल तो हम भूल गए कि देव उनकी रक्षा करते ही हैं, तीर्थंकर बनने वाले जीव की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उनको इतना साता वेदनी कर्म का उदय रहता है कि कोई जरा सा फांस भी उनको नहीं लग सकती, इतना तीव्र पुण्य का उदय उनको रहता है। उनको गर्भ में भी विशेष प्रकार की गर्भाशय बनता है, जिसमें गर्भ में भी उनको परेशानी ना हो। मनुष्य बनने के समय 9 महीने माता के गर्भ में रहें तो भी परेशानी ना हो, ऐसा विशेष गर्भाशय बनता है। तो हम कह रहे हैं कि तीर्थंकर के जीव को क्षेत्रपाल पद्मावती ने उपसर्ग दूर किया। कितना बड़ा भ्रम है। टीकाकारों ने अपने अपने हिसाब से लिखा और वो टीकाकारों के लिखे वचन को हमने अपना लिया और हम उनको पूजने चले जाते हैं जो क्षेत्रपाल पद्मावती के रूप में उपसर्ग दूर करे थे। किसका? पार्श्वनाथ के जीव का। अरे वो दिख रहे थे उपसर्ग दूर करते, लेकिन वहां तो ना जाने कितने जीव, कितने देव पहले से ही मौजूद रहे होंगे जो कवच बना के रखते हैं चारों तरफ। किसके? तीर्थंकर के जीव के चारों तरफ। तो कोई उपसर्ग उनको छू भी नहीं पाता है। भले ही अपन कहें कि उपसर्ग आता है, लेकिन उपसर्ग आने के बाद भी वो उपसर्ग में प्रभावित नहीं होते, वो तो अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। और हम सत्य सत्य को जी दीपिका बहन जी बोले। एक क्वेश्चन था थोड़ा सा पहले के सब्जेक्ट से, जैसे कि आया था कि तीर्थंकर भगवान के समय में उनको ये क्या बोलते हैं, सूतक नहीं लगता है। तीर्थंकर बनने वाले जीव के परिवार में बहन जी कभी कोई मृत्यु होती ही नहीं।
मृत्यु होती नहीं है। हाँ, जी तो जब जैसे कि बोला जाता है उनके दादा परदादा जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन लोग ये है कि उन लोग या तो मरते ही नहीं है, और या दूसरा मेरे दिमाग में ऐसा था कि ऐसा भी हो सकता है वो सब दीक्षा ही लेते हो, तो जो दीक्षा ले लिए उनसे उनको सूतक नहीं लगता। जब तक ये तीर्थंकर मतलब कैसा क्या है? परमात्मा जब तक तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा नहीं ले लेते तब तक उनके मतलब घर में जब तक रहते हैं तब तक किसी जीव की मृत्यु नहीं होती, चाहे वो दादा नहीं परदादा क्यों ना हो। सबकी ऐसी ऐसी आयु रहती है कि उस हिसाब से ही वो रहते हैं। उनके समक्ष किसी का मरण नहीं होता। तीर्थंकर परमात्मा के समक्ष बनने वाले तीर्थंकर बनने वाले जीव के सामने किसी भी जीव का मरण नहीं होता। तो जैसे अब इनकी अगर 70 लाख करोड़ में 56 सहस्त्र करोड़ मतलब इतनी आयु इनकी थी, तो उनके दादा परदादा की इनसे भी ज्यादा रही हाँ होगी। रही होगी ना, इनकी 84 लाख पूर्व थी। वो जो चौथा काल है उस चौथे काल की अधिकतम आयु है एक पल्ल, और एक पल्ल तो 84 लाख पूर्व से ना जाने कितना अधिक है। तो वो तो रहेगी, उनसे ज्यादा ही आयु रहेगी उनकी। दो 84 लाख की इनकी थी तो उनकी कहो 1 करोड़ 84 लाख हो, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते हैं आयु घटती जाती है। शुरुआत में तो एक पल्ल की आयु रहती है चौथे काल में, फिर वो घटते घटते जब आती है तब वो पूर्व में कन्वर्ट होती है। तो वो पूर्व की संख्या भी 84 लाख पूर्व अपन ने पढ़ा हुआ है, 56 लाख 70 लाख करोड़ में तो 56 सहस्त्र करोड़ मतलब 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष, और उससे अधिक रहती है उनके जो पिताजी रहते हैं उनकी दुगनी तिगनी जितनी भी रहती है, क्योंकि उनके सामने तो पिताजी का मरण होगा नहीं, उनके पहले भी नहीं होगा, उनके सामने भी नहीं होगा, उनके बाद ही होता है। वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उनकी आयु उनसे ज्यादा ही रहेगी। जैसे पेड़ की बात करते हैं अपन, उनकी काया थी 500 धनुष, और वो बैठे थे 525 धनुष ऊंचे पेड़ के नीचे। तो 500 धनुष की काया मतलब एक धनुष होता है 4 हाथ का, तो 2000 हाथ की उनकी काया थी। और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे वो 21,000 हाथ का पेड़ था, 2500 धनुष का था, एक 525 धनुष का मतलब 25 धनुष ज्यादा। तो ऐसे ही उनके पिता की हाइट भी उनसे ज्यादा रही होगी। तो जैसे शुरुआत में रहती है चौथे काल के शुरू में जो हाइट रहती है वो रहती है 2 किलोमीटर ऊंचा, 2 किलोमीटर ऊंचे पुरुष मनुष्य होते हैं, और वो 2 किलोमीटर ऊंचे मनुष्य की जो हाइट है वो घटते घटते आखिर में 500 धनुष आ जाती है चौथे काल के आखिर में, चौथे काल के प्रारंभ में, चौथे काल के प्रारंभ में 500 धनुष होती है, 550 धनुष, और फिर वो घटते घटते चौथे काल के आखिर में आके आ जाती है वो 7 हाथ, जैसे महावीर स्वामी का 7 हाथ का था शरीर। तो आयु भी घटती है और उनका पुण्य भी घटता है, और हाइट भी घटती है, सभी चीजें घटती हैं उसके साथ। तो ऐसी भाषा कथाओं के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। मेरा कहने का आशय ये था कि कथावाचक कथा करते हैं और वो पुराण के अनुसार पर कहते हैं कि इस पुराण में ऐसा लिखा है, इस पुराण में ऐसा लिखा है, तो अपने को लगता है कि जब पुराण में लिखा है तो सही होगा। लेकिन पुराण बनते हैं टीकाकारों के माध्यम से, और ये कहलाते हैं प्रथमानुयोग के ग्रंथ। वो प्रथमानुयोग के ग्रंथ लिखने वाले असंख्यात लोग हो सकते हैं, तो इसीलिए प्रथमानुयोग के ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ नहीं कहा जाता। उनको सिद्धांत ग्रंथ के रूप में मान्यता नहीं है। उसके माध्यम से अपन केवल ये जाने कि कौन पाप करा तो कहाँ गया, कौन पुण्य करा तो कहाँ गया, इतना समझने के लिए मूल रूप से प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं, ताकि पाप की कथाएं पढ़ के हम थोड़े घबरा जाएं और पुण्य की कथाएं पढ़ के पुण्य करने के लिए प्रेरित हों, इस अपेक्षा से प्रथमानुयोग के ग्रंथ रहते हैं। और अगली है गुणबंध कथा। गुणबंध कथा मतलब किसी को जांचना, इसमें क्या गुण है और सही में है कि नहीं, और फिर उसकी चर्चा करना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके भीतर यह है कि वो धर्म की चर्चा करता है या कर्णानुयोग का
प्रकांड पंडित है, कोई व्यक्ति है जो कर्णानी योग का प्रकांड पंडित है, उसके बारे में प्रचारित हो गया कि ये कर्णानी योग का पंडित है, और मैं भी, मुझे लगता है कि मैं भी कर्णानी योग का ज्ञाता हूं, तो मैं उसको ले जाके ऐसे प्रश्न उसके सामने करूं कि जिसमें मुझे लगे कि अगर इसने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया मतलब हाँ सही में ये गुणवान है। तो ऐसे अगर मैं किसी को जज करता हूं माने किसी की परीक्षा लेता हूं, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी की परीक्षा लेने का। और मान लो वो उस समय उत्तर ना दे पाए, तो फिर मैं प्रचारित करता हूं कि देखो मैंने उनसे ये प्रश्न किया था और वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और तुम कह रहे हो कि वो प्रकांड विद्वान। इसी तरह घर में कोई अगर बताने की होता है कई लोगों को अपने गुणों का बखान करने का, जबकि हमें अपने गुणों का बखान करने से बचना चाहिए, उपगुहन अंग ये कहता है। लेकिन कईयों की रहती है आदत गुणों का बखान करने की, भोजन में मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और अपन उनसे किसी वस्तु की रेसिपी पूछ लें कैसे बनाते हैं तो वो बता नहीं पाए, फिर हमें अधिकार नहीं है कि हम उनसे इस तरह की चर्चा करें। हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी को जज करें। जैसे कोई दुकानदार है और वो दुकानदार अपनी अपनी हाँकता है कि मैं तो ऐसा करता हूँ इसलिए ग्राहक पड़ जाता है, मैं तो वैसा करता हूँ इसलिए ग्राहक मेरी बात समझ लेता है, मैं तो ग्राहक को जो निकाल के दे दूँ वो ले जाता है। और अपन सामने बैठ जाएं एक दिन उसके जाके और उस अपने सामने 3 ग्राहक लौट जाएं उसके, तो अपन क्या कहेंगे फिर उसको जज करके, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और ये ग्राहक उससे सामान लेके नहीं गया। तो ऐसे अगर हम जज करते हैं और जज करके बाद में उसकी चर्चा करते हैं, तो ऐसी चर्चा को कहते हैं गुणबंध कथा। और ऐसी चर्चा करके हमारे भीतर जो उसके प्रति द्वेष भाव है, उस द्वेष भाव के कारण हम चर्चा करते हैं और अनंत प्रकार के अशुभ कर्मों का बंध कर लेते हैं। अगली आती है देवी कथा। देवी कथा सामान्य देवियों की तुलना में ही अपन ले लें और डिटेल में नहीं जाते। देवियां, कितने प्रकार की देवियां पूजी जाती हैं? कई प्रकार की। नदी किनारे छोटी सी झिरिया है, और झिरिया मतलब पानी बह रहा है बहुत कम मात्रा में, तो वहां किसी ने चमत्कार समझ के कि ये पानी पता नहीं कहाँ से आया, निश्चित रूप से किसी देवी देवता ने यहाँ से ये पानी निकाला है, तो अपन ने वहां पर पूजा करनी शुरू कर दी। नाम क्या रख दिया? झिरिया वाली माता रख दिया, झिरिया वाली माता। तो ऐसे ना जाने कितने प्रकार की माताएं अनंत स्थानों पर हैं। कोई नदी वाली माता, तो कोई झिरिया वाली माता, तो कोई चेचक वाली माता, तो कोई मलेरिया वाली माता, तो कोई किसी प्रकार की माता। ऐसी हजारों प्रकार की माताएं लौकिक में पूजी जाती। और हम उनको बता दें अतिशयकारी कि फला देवी के पास जाओ, जो क्या खड़ी है, भाला लेके खड़ी है, हाथ में नरमुंड लेके खड़ी है, ऐसे हिंसा नदी रौद्र ध्यान के आंखों से उसके रौद्र ध्यान टपक रहा है, ऐसी वाली माता के पास चले जाओ और वहां पर जाकर क्या चढ़ाओ? आटे का मुर्गा, क्योंकि तुम हत्या तो कर नहीं सकते, तो तुम आटे का मुर्गा चढ़ाओ, देखना तुम्हारा कैसे नहीं गरीबी जाती। ऐसा अपन ने किसी को प्रेरित कर दिया, या प्रेरित भी नहीं किया, और फला देवी के पास मैं पूजने गया था तो मेरा ये काम हो गया, ऐसे अपन ने बिना कुछ करे चर्चा कर ली। तो अब दूसरा व्यक्ति भी अगर परेशान है, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण परेशान है, तो वो अपने कहने से वो भी पहुंच गया वहां पूजने। 9 दिन के व्रत रख लो, व्रत रखने से घर की कौन सी अशांति चली जाएगी। वो वाली माता को पूज लो करवा चौथ पे, तो पति की आयु बढ़ जाएगी। या कौन सी सप्तमी होती है, संतान सप्तमी कर लो, तो बच्चों की आयु बढ़ जाएगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। ऐसे पता नहीं कितने प्रकार की कथाएं करके हम दूसरों को उस जाल में ढकेल देते हैं, मिथ्यात्व में ढकेल देते हैं। तो ऐसे अगर हमारे किसी विकथा के करने के भाव हैं, तो ऐसी विकथा देवी कथा के अंतर्गत आती है, जिसमें तीव्र मिथ्यात्व का, तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है, और जिसको हम फंसा रहे हैं
उसको भी दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है, उसको हमने फंसाया तो हमें दुगना होता है। और ऐसे दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करके हम ना जाने कितने सालों के लिए, अनंत काल के लिए कह लो, अपना संसार बढ़ा लेते हैं। तो अब 12वीं कथा है निष्ठुर कथा। निष्ठुर कथा माने जिसमें बेरहमी की चर्चा हो। तो बेरहमी की चर्चा करने वाले तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के अपन लगाव रखने वाले कहेंगे कि जैसे कोई पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर में आजकल तो अपन देखते हैं कि एक आदमी 50-60 को तो आराम से मार लेता है, उनको तलवार से काट देता है, उनको चाकू से मार डालता है, किसी कोई बंदूक से मार डालता है। और ऐसी पिक्चर की अपन चर्चा कर रहे हैं। या लौकिक में दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे को इतना मारा कि उसकी टांग टूट गई, पैर सर फूट गया, और जिसको मारा वो अपना शत्रु था। तो उस शत्रु को पिटते देख के अपन प्रसन्न हो गए और उसकी कथा करने बैठ गए कि अरे यार, आज तो वो इतना पिटा है कि उसके अस्थि पंजर ढीले हो गए होंगे, अब वो सुधर जाएगा। मतलब अपन क्या चाह रहे हैं कि अपने जो द्वेषी है, अपन जिससे द्वेष भाव रखते हैं, वो द्वेष भाव जिससे हमारा है वो अच्छा हुआ पिटा। एक तो अनुमोदना कर दी अपन ने, किसकी? उस हिंसा नंदी रौद्र ध्यान की, जिसके कारण उसने दूसरे ने उसको पीटा। तो वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के कारण जितने पाप कर्म उसके हुए, उतने ही पाप कर्म की अनुमोदना करके हमने बांध लिया। और उस बेरहमी की चर्चा, बेरहमी से पिटने वाले को देख के प्रसन्न होके हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हम भी उतने ही बेरहम हो गए जितना बेरहम पीटने वाला था। क्यों? क्योंकि हम आनंदित हो रहे हैं। तो ऐसा अगर हमारे भीतर भाव है और हम आनंदित होके ऐसी चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा बेरहम चर्चा ही कहलाएगी। और ऐसी बेरहम या निष्ठुर कथा करके हम ना जाने कितने कर्मों, अशुभ कर्मों का बंध कर लेंगे। तो ऐसा घर में होता है कि बहन जी? बताएं कोई ऐसी चर्चा, निष्ठुर कथा घर में अपन करते हैं क्या? हालांकि वो घर की चर्चा पर परिवार कथा में भी आएगी, लेकिन इस तरह की चर्चा अपन करते हैं कभी? निष्ठुर कथा बोले कोई? बोले भाई, मुझे भी लगे कि हाँ लोग सुन रहे हैं। जय तारण डॉक्टर साहब। जी बहन जी, जय तारण। हाँ, देखा जाता है ऐसा किसी उदाहरण बताओ आप, तो क्या निष्ठुर कथा अपन करते हैं? उदाहरण बताओ, तब अपने को समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है। जैसे यदि कोई बच्चे को मार रहा है, तो यदि उसका मतलब कोई दूसरा कहे कि अच्छा इसको और मारो, अच्छा किया, इसको अच्छा मारा, ऐसा भी होता है। जी, बराबर है। इसी तरह अपन और भी ले सकते हैं कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा है और संयोग से हम दोनों भाइयों की पत्नियां हैं और दोनों के बीच झगड़ा है, तो अपन पत्नियां जब एक का नुकसान होता है तो प्रसन्न हो जाती, वो प्रसन्न होके फिर उसकी चर्चा करते हैं दूसरे से, देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये भी निष्ठुरता की कथा ही कहलाएगी, क्योंकि अपन नुकसान होने पर प्रसन्न हो रहे हैं उसके। तो ऐसे घर में भी किसी का भी, या परिवार में कहें या समाज में कहें, किसी का नुकसान होने पर अपन उसकी चर्चा करके प्रसन्न होते हैं। तो किसी का भी नुकसान हुआ वो तो उसके कर्मोदय जन, और हम हो रहे हैं प्रसन्न। मतलब ये कि हमारे भीतर उसके प्रति द्वेष भाव था, उस द्वेष भाव के कारण हम प्रसन्न हो रहे हैं। तो हम वो चर्चा जो कर रहे हैं वो निष्ठुर कथा में आएगी। और उस द्वेष भाव के कारण, जिस द्वेष भाव से हम चर्चा कर रहे हैं, ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध करेंगे। जबकि हमारे भीतर होना चाहिए अनुकंपा का भाव। भले ही अपने शत्रु का नुकसान हो, लेकिन शत्रु का नुकसान होने पर भी हमारे भीतर दया का भाव होना चाहिए कि देखो इसके कैसे कर्म का उदय है, इसके कारण इसको लगातार भोगना पड़ रहा है, यह सतत रूप से इसको भोगना पड़ रहा है। तो हमारे भीतर जो द्वेष भाव है वो नहीं रहेगा, या ये कहें हम कि हमारे भीतर दया का भाव आ जाएगा। तो ऐसी निष्ठुर कथा के बाद होती है पर पैशून्य कथा।
और इसमें तो अपन माहिर हैं। पैशून्य का मतलब होता है निंदा करना, चुगली करना भी होता है। तो चुगली करना, निंदा करना, पैशून्य कथा, पर पैशून्य, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की चुगली करना, तो इसमें तो अपन माहिर होते हैं और ये कथा तो अपन करते ही करते हैं। लेकिन अपन ये विचार करें कि जब हम चुगली करते हैं तो चुगली करते समय हमारे भाव कैसे रहते हैं, या निंदा करते हैं किसी की तो निंदा करते समय हमारे भाव कैसे रहते हैं। अगर हम उन भावों को पहचान लेंगे तो हो सकता है हम निंदा करना, चुगली करना छोड़ दें। क्योंकि चुगली करने वाला मायाचारी वाला व्यक्ति होता है, और मायाचारी करने वाला अगर साथ में दान पुण्य भी कर रहा हो तो वो असुर कुमार जाति का देव बनता है। मंद कसाय भी रख रहा हो, दान पुण्य भी कर रहा हो और चुगली करने में माहिर हो तो असुर कुमार जाति का देव बनता है। मतलब उसकी उस चुगली की प्रवृत्ति देवगति में भी नहीं जाती, वो नरक में जाके जीवों को लड़वाते रहता है चुगली करके एक दूसरों की। तो ऐसे असुर कुमार जाति का देव नहीं बनना है अपने को। मान लो अपन दया दान के भाव सहित वाले हैं तो असुर कुमार जाति के देव नहीं बनना है, या चुगली करके तिर्यंच गति में नहीं जाना है। तो हमें किसी की भी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। उपगुहन अंग ये कहता है कि तुम किसी के दोष देखो ही मत, तुम तो उनके गुण देखो। और अगर हमारे भीतर उपगुहन अंग नहीं है, इसका मतलब है अनुपगुहन अंग है। और अनुपगुहन अंग का मतलब है कि हम दूसरे को की निंदा करके, भले ही उसका कोई भी अवगुण की निंदा करें। जैसे होता ना कि किसी परिवार का बच्चे में कोई शराबी निकल जाता है, कबाबी निकल जाता है, होता है। अब वो सबके अपने अपने कर्म है और सबके अपने अपने कर्म का उदय है और सबकी अपनी अपनी होनहार है। उस होनहार के चक्कर में वो लगा रहता है व्यसनों में। अब हमें उस परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे मोहल्ले में रह रहा है वो परिवार, लेकिन उस परिवार से हमें लेना देना नहीं। कभी हमारी उस परिवार से बात नहीं होती, कभी हम उस परिवार के घर आना जाना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम उस परिवार के उस सदस्य का जो सप्त व्यसन में लिप्त है उसकी चर्चा कर करके मोहल्ले में चटकारे लेते हैं। तो बताओ आप, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है उसकी निंदा करके और हम प्रसन्न हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे भीतर राग का भाव है कि द्वेष का भाव है? निंदा करके प्रसन्न हो रहे हैं किसी की तो राग का भाव है कि द्वेष का भाव है? बताएं। द्वेष का भाव, द्वेष का भाव कहलाएगा। तो द्वेष का भाव है तो द्वेष के भाव में अपन क्या करेंगे, जिससे लेना देना नहीं उसकी चर्चा करके हम काहे का बंद करेंगे, अशुभ कर्म का। तो इसलिए हमें किसी की भी निंदा करने से बचना चाहिए, चाहे वो घर का सदस्य हो चाहे वो बाहर का सदस्य हो। क्योंकि घर के सदस्यों की निंदा करने में भी अपन पीछे रहते नहीं है। जिसको अपने घर की बात प्रचारित करना होता है तो वहां पर घर की बात सब प्रचारित करते हैं। ससुर बहू की निंदा करता है, सास बहू की निंदा करती है, बहू सास ससुर की निंदा करती है, या बहू पति की निंदा करती है, या पति पत्नी की निंदा करता है, या बच्चों की निंदा करते हैं। कुछ ना कुछ अपन करते हैं और वो निंदा करके हमें लगता है कि दूसरे ने हाँ ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा दूसरा अपने घावों पे मरहम लगा दे। तो मरहम लगाने वाले को हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, जबकि जो मरहम लगा रहा है वो ही फिर अपने घर की बात तीसरी जगह जाके बताता है कि देखो उनके घर तो कितनी कलह मची है। कलह कथा आएगी इसके बाद, कलह मची रहती है। तो हमें निंदा करके अपने घर की बात उजागर करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं, और ज्यादा निंदा बाहर होगी। तो क्यों ना हम अपने घर के मसले अपने घर में निपटाएं, एक दूसरों के सामने बैठ के चर्चा करें। नहीं बन रहा है तो अलग अलग व्यवस्था कर लें घर के घर में, लेकिन उसको बाहर जाके प्रचारित करने से क्या मिलेगा अपने को, बदनामी ही मिलेगी। जी बहन जी, चुगली और निंदा में अंतर है क्या? जी अंतर है। जबकि पैशून्य का दोनों अर्थ लिया है। पैशून्य का अर्थ कहीं कहीं चुगली भी लिखा है और कहीं कहीं निंदा भी लिखा है। लेकिन चुगली का मतलब ये है कि हमारे भीतर दो लोगों को लड़ाने की भावना रहती है। एक के बारे में गलत बात करके प्रचारित करते हैं हम दूसरे को, और वो दूसरे के भीतर भ्रम हो जाता है कि हाँ सही में उसने ऐसा किया होगा
तो फिर दूसरा व्यक्ति उस पहले वाले व्यक्ति से लड़ने पहुंच जाता है। और चुगली करी किसने? हमने। और वो अगर कान का कच्चा है तो हमारी चुगली को मान लेगा, और अगर कान का कच्चा नहीं है तो वो उससे प्रश्न करेगा जिसने कहा है उससे कि भैया तूने ऐसा क्यों कहा। लेकिन कान के कच्चे ही होते हैं अधिकतर लोग, 99% लोग तो कान के कच्चे होते हैं और वो लड़ने पहुंच जाते हैं। तो ऐसा चुगली करके हम अगर प्रसन्न होते हैं कि चलो हमने इन दोनों के बीच में भ्रम डाल के इनको लड़वा दिया, तो ऐसा भ्रम डाल के लड़वाने वाली जो कथा है उसको भी पैशून्य कथा कहते हैं, और निंदा करके प्रसन्न होते हैं तो उसको भी पैशून्य कथा कहा गया है। हालांकि मुख्य तो पैशून्य का अगर डिक्शनरी में अपन वर्णन देखें तो पैशून्य का मुख्य अर्थ तो चुगली ही है। 14वें नंबर की कथा होती है कंदर्प कथा। कंदर्प कथा माने जिसमें कामदेव आदि की चर्चा हो या काम भाव की चर्चा हो, ऐसी कथाओं को कहते हैं कंदर्प कथा। तो इस तरह के कथाएं वही करता है जो अब्रह्म में लिप्त रहता है। अब्रह्म भाव में जो लिप्त रहते हैं वो ही इस तरह की काम भाव की चर्चा करते हैं, और काम भाव की चर्चा करके अपने अब्रह्म भाव की पुष्टि करते हैं कहने, या प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह की चर्चा करने का अगर अपने भीतर भाव है तो वो भाव भी अशुभ भाव है, और इस अशुभ भाव के कारण भी हम ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध कर लेते हैं। 15वां नंबर की कथा है अनुचित कथा। अनुचित मतलब दुराग्रह पूर्ण कह लें अपन इसको, कि दुराग्रह पूर्ण कथा अपन करें, किसी के बारे में इतना उल्टा सीधा प्रचारित कर दें कि लोगों के बीच उस व्यक्ति के प्रति विश्वास उठ जाए। और ऐसा अपन कर लेते हैं। जैसे एक दुकानदार के पास अपन गए और वो दुकानदार ईमानदार है, और वो ईमानदार दुकानदार जो सामग्री बेचता है उस सामग्री की वो अपने तरफ से प्रयास करता है कि वो सामग्री खराब ना निकले। और मान लो हमने कोई वस्तु लाई और उस वस्तु को लाके हमने देखा कि वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी वो दुकानदार कहता है, तो किसी कारण से वो गलत वस्तु हमारे पास आ गई, तो हमने उस दुकानदार पे ही आक्षेप लगाना शुरू कर दिया। जब हमारी किसी से चर्चा हो तो हम उस दुकानदार के बारे में अनुचित ही बोलते हैं, मतलब उसकी दुकान से तो सामान खरीदना ही मत, मतलब उसके बारे में हमारे भीतर तो अब दुराग्रह आ गया कि हम इसकी चर्चा जब करेंगे तो इसकी बड़ाई तो हम करेंगे ही नहीं। तो ऐसी हमने दुराग्रह पूर्ण चर्चा करते हैं, तो वो दुराग्रह पूर्ण चर्चा अनुचित कथा के अंतर्गत आती है। और ये दुराग्रह भी हमारा जो होता है बिना द्वेष भाव के नहीं होता, और इस द्वेष भाव के कारण हम अशुभ कर्मों का बंध ही करते हैं। 16वां नंबर की कथा है मूर्ख कथा। मूर्ख कथा माने मूर्खों को सलाह देना, ये भी कह सकते हैं अपन। तो ऐसी कथा अगर अपन करते हैं मूर्खों को सलाह देने की, जो मूर्ख है उस मूर्ख को अपन क्या समझा पाएंगे? कुछ नहीं समझा पाएंगे। और अपन उसके सामने सर फोड़ रहे हैं ज्ञान की बातें बता बता के, तो ज्ञान की बातें तो वो समझेगा नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, हमारे अभिप्राय रहता है। अभिप्राय रहता है जैसे अर्क न दृष्टते नर्क। अब इसमें सबके अपने अपने अभिप्राय हैं कि कौन किस अभिप्राय से इस अर्थ को समझना चाह रहा है। तो ऐसे ही हर एक का अपना अपना अभिप्राय रहता है। तो किसी के सामने अपन कहें कि 5 पाप ये होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और फिर हमने उसको ये बताया कि हिंसा ये होती है, झूठ ये होता है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति ये करता है और अपने आप को झूठ बोल के प्रसन्न होता है। तो हो सकता है किसी व्यक्ति का ये अभिप्राय हो कि झूठ बोलने से भी लाभ होता है क्या, या चोरी की कथा अपन ने बताई हो, चोरी की कथा मैं उसको कहा कि चोरी करने से ये होता है, ये होता है। अब उसने ये तो नहीं सुना कि चोरी करने से ये होता है, उसने ये पकड़ लिया कि चोरी करने से भी मतलब लाभ हो सकता है, और वो कहो मूर्ख है तो वो चोरी में लिप्त हो जाए और पकड़ा जाए और जाके अपना नाम भी बता दे कि इन्होंने तो कहा था कि चोरी करने से ये फायदा होता है। तो ऐसे मूर्ख को ज्ञान देने की कोई मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। मूर्ख के सामने अगर हम उसको सलाह देते हैं तो वो मूर्ख है,
मूर्ख है मतलब जिसको ज्ञान का क्षयोपशम कम है। उस ज्ञान के क्षयोपशम कम वाले को अपन ज्ञान देंगे तो भी वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि उसके भीतर उसके काम की कोई बात उसको लगे और वो उल्टा अभिप्राय पकड़ के उसको ग्रहण कर ले और वैसा करने लगे। इसलिए हमें इस मूर्ख कथा से भी बचना चाहिए। इसलिए अपन कहते हैं अपना लोटा छानो, जो बात अपनी समझ पाए उसको तो कहो, और जो नहीं समझ पाए और उल्टा विरोध करने लगे तो उसको अपनी बात कहने का कोई मतलब नहीं। 17 नंबर की कथा है भंड कथा। भंड माने अश्लील कथा, और अश्लील कथा में सब आ जाएगा। जितने भी अब्रह्म भाव हैं, सप्त व्यसन के भाव हैं, उन सप्त व्यसन के भावों की चर्चा अगर अपन किसी से करते हैं और करके प्रसन्न होते हैं कि ये खाओ तो इतना आनंद आता है, वो खाओ तो इतना आनंद आता है, इसको पियो तो इतना आनंद आता है, इसको पियो तो इतना आनंद आता है, इसको भोगो, उसके पास जाके स्पर्शन इंद्री के विषय भोगो तो ये आनंद मिलता है, वो आनंद मिलता है। ऐसे अगर अपन चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा को करके अपन भी प्रसन्न हो रहे हैं और जो सुन रहा है वो भी प्रसन्न हो रहा है, तो दोनों के बीच चलने वाली चर्चा अश्लील चर्चा या भंड कथा कहलाती है। और वो भंड कथा में वो करें कुछ नहीं, केवल चर्चा करके प्रसन्न होके ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध वो कर लेते हैं। तो ऐसी चर्चाओं से हमें बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि ऐसी चर्चा करने से हमारे भी अशुभ भावों की पुष्टि होती है, और वो अशुभ भाव की पुष्टि करके हम हो सकता है कि उस दिशा में आगे चले जाएं, मतलब हमारे भी बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं अगर हम ऐसी चर्चा करते हैं। तो व्यसनों में लिप्त होने की भावना अगर हमारे भीतर जरा सी भी है तो हम ऐसी चर्चा को सुनते भी हैं, ऐसी चर्चा को देखते भी हैं, और ऐसी विकथाओं को देख के सुन के फिर उस तरह से करने का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसी कथाओं को ना देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए, और ना उनसे अचानक कहीं देखने सुनने को मिल जाए तो उनसे प्रेरित भी नहीं होना चाहिए। 18वें नंबर पर है आत्म प्रशंसा कथा। तो ये सीधी उपगुहन अनुपगुहन से जुड़ी। अगर हम अपने गुणों का बखान करते हैं तो कुछ दिन तो लोग सुन लेते हैं, क्योंकि बड़ाई मारने वाले को अपन क्या कहते हैं बाद में कि देखो अपनी अपनी हाँकता रहता है। तो ऐसे अगर अपने भीतर गुण है तो वो गुण हम दूसरों के लिए फिर क्या करते हैं, हमारे परिणामों से दूसरे के भाव भी बिगड़ते हैं अपनी अपनी हाँकने के कारण, और दूसरा सुनना भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है कि मान लीजिए आप में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उस प्रतिष्ठित व्यक्ति की आदत है अपनी अपनी हाँकने की, और वो 3-4 को पकड़ के बैठा लेता है अपने पास और अपनी डींगे हाँकता है, और वो 3-4 लोग ऐसे हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिस्पेक्ट करते हैं तो सामने से उठ भी नहीं पाते, वो अगर बैठने को कहें तो मना भी नहीं कर पाते, उनके पास बैठ नहीं पड़ता है, फिर वो अपनी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में करते हैं, और हम चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं लेकिन विकल होते रहते हैं। तो हमारे निमित्त से दूसरे को डींगे हाँकने के कारण हम दुख का निमित्त बन रहे हैं। तो ऐसे दुख का निमित्त अगर हम बन रहे हैं तो वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान की खाते में चला जाता है। इसलिए अपनी डींगे हाँकने अर्थात आत्म प्रशंसा करने से भी बचना चाहिए, और उसी का नाम है उपगुहनक। फिर है पर परिवाद कथा, और इसमें तो अपने को बहुत रस आता है। दूसरों के परिवारों में झांकने की अपनी आदत होती है, दूसरे परिवार में क्या हो रहा है ये सुनने की आदत होती है, दूसरे का अपना लड़का क्या कर रहा है उससे उतना मतलब नहीं रहता जितना दूसरे का लड़का क्या कर रहा है उससे अपन मतलब रखते हैं। दूसरे का लड़का अगर किसी व्यसनों में लिप्त है तो उसकी चर्चा अपन पहले करते हैं, अपना लड़का भी लिप्त हो तो उसकी चर्चा करते नहीं, उसके तो झांकते हैं कि नहीं हमारा लड़का ऐसा नहीं करता, लेकिन दूसरे के लड़के की बढ़ चढ़ के बुराई करते हैं। तो ऐसे दूसरों के परिवारों में झांक के और फिर उनकी चर्चा करके प्रसन्न होने का अगर अपना भाव है तो ये पर परिवाद कथा के अंतर्गत आता है। और ये पर परिवाद कथा भी बिना द्वेष भाव के होती नहीं,
चाहे दो भाई अलग अलग रह गए हों तो रहने लगे हों तो दोनों भाई एक दूसरे के पत्नियां एक दूसरे के घर में झांकती रहती हैं, आज उसके घर क्या बना, आज इसके घर क्या बना, और उसी में कहो वो निंदा प्रस्ताव पारित कर लेंगी। देखो कैसे भुक्कड़ लोग हैं, अच्छे से बना के खा भी नहीं सकते। यही कहने लगे कि मान लीजिए एक भाई कमजोर परिस्थिति का है, एक भाई अच्छी परिस्थिति का है, और अच्छी परिस्थिति के भाई के यहाँ रोज व्यंजन बन रहा है और कमजोर परिस्थिति के भाई के यहाँ सादा भोजन बन रहा है। तो अब जो अच्छी परिस्थिति वाला भाई है वो या पत्नी उसकी या परिवार का कोई सदस्य उसको हीन भावना से देखता है, दूसरे को, दूसरों से चर्चा भी करता है कि कैसा देखो ढंग से खा भी नहीं पा रहा है, कमा रहा है इतना, लेकिन उसके बाद भी ढंग से खिला नहीं पा रहा। तो ऐसे दूसरे परिवार में झांक के उनकी अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये पर परिवाद कथा के अंतर्गत आती है। और ऐसी कथा करके अपन प्रसन्न होते हैं तो हम अशुभ कर्मों का ही बंद करते हैं, और ऐसे अशुभ कर्मों का बंद करके ना जाने कौन सी गति में हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इतनी अपन ने कथाएं सुनी 19 नंबर तक, आगे की अपन चर्चा कल करेंगे। तो इन कथाओं को लेके अगर किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात रखें। बोले कोई पर परिवार कथा में हम कितने लिप्त रहते हैं इसके बारे में कोई जानकारी दे। बोले कोई बहन जी। बोला करो भाई आप लोग, लगता है कि अब डॉक्टर साहब जी अपने घर कोई आ जाता है तो अपने को उससे बात तो करनी पड़ेगी ना। जी बराबर करें, क्यों नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बात जब करें तो क्या निंदा करने वाली बात ही करी जा सकती है और दूसरी नहीं करी जा सकती। अब जैसे उन्होंने निकाल ली है बात कोई सी उनके घर की जी, तो उसमें अपन रस ना लें, अपने को आनंदित नहीं होना है। फिर सुन सुन के अगर अपन आनंदित हो रहे हैं इसका मतलब है अपने को कथा में रस आ रहा है। और फिर अगर अपने को चर्चा का रुख बदलना हो तो अपन अपनी आओ चले ताड़ना भी पाठशाला की चर्चा कर सकते हैं उनसे कि देखो आज तो हम जिस क्लास में जुड़े थे आज ये चर्चा निकली थी, अर्क न दिस्सते नर्क, उसी पे चर्चा करना शुरू कर दें तो वो दूसरा वाला तो ठग के उठ के चला जाएगा जल्दी, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं होगा तो दोबारा आएगा भी नहीं होगा। धर्म कथा शुरू करना है अपन, आएंगे 4 जो कथा करनी चाहिए उस पर अपन आएंगे अपनी भी कथाओं के बाद कि हमें कौन सी कथा करनी चाहिए, वो भी अपने इसमें है। तो वो कथाओं को अपन शुरू करके दूसरों से निंदा करने से दूसरों की बच सकते हैं, भी कथा करने से बच सकते हैं। जी जय तारण जी जय तारण। आने वालों को अपन ऐसी चर्चा करते हैं अपनी इसकी स्वाध्याय वाली और जो प्रवचन वाली, तो कहते हैं इनके पास तो एक ही काम है, एक ही बात है। ये सबसे अच्छी बात है कि वो ऐसा कह रहे हैं। इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। और फिर वो बैठेगा ही नहीं ना ज्यादा देर, क्योंकि उसको रुचि नहीं है। हाँ सही बात है ना, वो तो अपना भी समय बचेगा, फिर वो अपने पास ज्यादा बैठने की अपना भी समय बचेगा ना फिर उससे, क्योंकि दूसरा अपने पास आके बैठा है तो निश्चित रूप से वो अपना समय काटने आया है। कहीं वो बोर हो रहा था और उसको कोई मिला नहीं तो वो अपने पास आके बैठ गया, और अपने पास आके बैठ गया और उसको इच्छा यही है कि वो जैसी चर्चा कर रहा है उसको हम सुने और वो आनंद तो ले और हम भी आनंदित हों। और अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है तो काय को आनंदित हों, हम अपनी चर्चा करें तो मोड़ दें उसको। तो भी कथा से बच जाएंगे अपन। बहुत सारी प्रकार की भी कथाएं अपन ने सुनी है, तो इन भी कथाओं से तो बच जाएंगे ना, क्योंकि भी कथा जब करते हैं तो बिना द्वेष भाव के होती नहीं है, और द्वेष भाव करके हम कर्मों का ही बंद करते हैं। जी बहन जी बोले। ऐसा भी होता है, मतलब अपन किसी से भी चर्चा करते हैं जहां भी मिलते हैं तो वो सामने वाला भी फिर अपन से वही करता है, मालूम है कि ये नहीं करती है, दूसरी बात है। हाँ तो बराबर, ये तो सही बोला आपने कि सामने वाले को अगर पता है, जैसे ज्ञानानंद महाराज जी थे, ज्ञानानंद महाराज जी किसी के घर की नहीं सुनते थे। वो उनके पास जाके बैठो तो वो धर्म की चर्चा करेंगे, और नहीं अगर लग रहा है उनको कि ये सुन नहीं रहा चर्चा तो भजन सुनाने लगते थे।
वो उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं करते थे। और कई ऐसे प्रतिमाधारी होते हैं जो अपने घर में क्या हो रहा है वो खोजते रहते हैं। तो एक बात बहुत मन में आ रही है कि मतलब देखा है ऐसा कि जी मतलब साधक लोगों से लोग घर की चर्चा करते हैं, तो हमें इतना दुख होता है कि मतलब साधकों से ऐसी चर्चा नहीं करना चाहिए। नहीं, साधक अगर इंटरेस्ट लेके सुन रहा है तो ही तो करेगा ना कोई। भाई ज्ञानानंद महाराज जी के सामने तो कोई बोलता ही नहीं था, क्योंकि वो सुनते ही नहीं थे। वो तो कह देते थे कि तुम्हारी चर्चा तुम अपने पास रखो भैया, तुम यहाँ आए हो ना, तो तुम तो हमसे आत्मा की बात करो, अपन आत्मा की चर्चा करेंगे। उनसे बोलने में डर लगता था, या कोई प्रश्न भी पूछने में भी ऐसा अंदर से लगता था। हाँ, वो तो कह देते थे, मुंह पे कह देते थे वो कि नहीं ये चर्चा नहीं, यहाँ पे, यहाँ तुम आए हो हमारे पास तो धर्म की चर्चा करो, और नहीं तो फिर भजन सुनो, हम सुना रहे हैं। ऐसा कई बार मेरे सामने भी मैंने सुना है उनको ऐसा बोलते हैं। जी। तो ऐसी विकथाओं में न उलझे, यही अपने लिए गुरु महाराज की